Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, working as an assistant professor in CSC and BCA department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to start unit number 1 and the topic is system programming and the components of system programming. क्या नीड है कि हम इस सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या सिस्टम प्रोग्रामिंग है, क्या क्या, क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूरत है इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली, उसके बारे में डिस्कस करेंगे सारा। सो बेसिकली सिस्टम प्रोग्रामिंग हमारे पास एक, अगर हम बात करें तो एक इस टाइप का टूल बोल सकते हैं, लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर। तो ये जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं इनको हम सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर डालते हैं। कुछ एक आपके सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं लाइक वर्ड प्रोसेसर वगैरह, वो हमारे पास एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक जो डेफिनेशन है सिस्टम प्रोग्रामिंग की कि इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोग्रामिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, मींस हमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है या वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो कि हमारे पास सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं, वो हमारे पास किस तरीके से जनरेट होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, तो वो सारा कुछ हमारे पास इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सिस्टम प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग दो चीजें हैं जो हमने बात की कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग आपकी वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो लाइक वर्ड प्रोसेसर हो गया आपका, वर्ड है, एक्सेल वगैरह हो गया, तो जो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स है वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिनके थ्रू आप, जिन पे आप कुछ ना कुछ वर्क कर पा रहे हो। और जो सॉफ्टवेयर्स हमारे पास हमारे पर्टिकुलर कोड को या हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमारे हार्डवेयर के साथ लिंक अप करे, वो हमारे पास होते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है इसके जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। कंपाइलर है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, लिंकर है, लोडर है, मैक्रोज है, ये सारी की सारी चीजें। सो असेंबलर के बारे में अगर हम बात करें तो असेंबली बेसिकली क्या करती है आपके पास, असेंबलर आपके पास क्या करेगा कि मशीन लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज में हम लोग, असेंबली लैंग्वेज को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन लैंग्वेज में। तो ऐसे ही आपका कंपाइलर है, हाई लेवल लैंग्वेज को वो लो लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज में वो उसको कन्वर्ट करेगा। लोडर है, प्रोग्राम को लोड करने के लिए मेरे मेमोरी के अंदर, सो दैट कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। लिंकर है, नंबर ऑफ फाइल्स को, लाइब्रेरी फाइल्स है, कोई भी फाइल है उनको लिंकिंग कराने के लिए, ऑब्जेक्ट फाइल है, जो भी आपकी एक्सी फाइल है उन फाइल को लिंकिंग कराने के लिए आप लोग लिंकर यूज करते हो। तो इसी के बारे में हमें आज डिस्कस भी करना है। सो यहाँ पे ये आपकी ट्रांसलेशन हिरार्की है जिसके अंदर की कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर और लोडर का वर्क है। एक ओवरव्यू है यहाँ पे कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमें क्यों कंपाइलर की और इन चीजों की जरूरत पड़ी। सपोज यहाँ पे एज एन एग्जांपल कि एक सी प्रोग्राम आपने टाइप लिखा हुआ है, कोडिंग आपने की हुई है सी प्रोग्राम के, जस्ट एडिशन ऑफ अ टू नंबर इन सी प्रोग्राम, बट वो किस तरीके से आपके आउटपुट वहां पे जनरेट करके दे रहा है मैटर है वो। कोई भी लैंग्वेज हो, सी हो, जावा हो, आपकी पाइथन हो, पीएचपी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर किसी लैंग्वेज का कोई ना कोई कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। वो ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमने जो कोड लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में उसको वो लेके जाके मशीन लैंग्वेज में मेरे प्रोसेसर के पास, मेरे हार्डवेयर के पास वो लेके जाता है, सो डैट कि उसके थ्रू मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मुझे इजीली मिल सके। तो वही हिरार्की यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन की हुई है। लाइक फर्स्ट है हमारे पास सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम जब कंपाइलर के पास जाएगा तो कंपाइलर उसको कंपाइल करके असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। असेंबली लैंग्वेज जब हमारे पास असेंबलर के पास जाएगी तो वहां से एक ऑब्जेक्ट मशीन लैंग्वेज क्रिएट होगा। और अगर ऑब्जेक्ट मशीन लैंग्वेज हमारे पास जो सोर्स कोड से क्रिएट हुआ है, और अगर हमें कोई लाइब्रेरी वगैरह की फाइल चाहिए जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, उनकी अगर रिक्वायरमेंट है, तो लिंकर क्या करेगा कि जो सोर्स फाइल मेरे पास कंपाइलर और असेंबलर के थ्रू आई है उसको लिंकिंग अप कर देगा जो लाइब्रेरी फाइल है उनके साथ। उसके बाद हमारे पास लिंकर क्या करेगा, उस कंप्लीट दोनों फाइलों को, ऑब्जेक्ट फाइल जो हमारे पास आई है वो, और जो दूसरी ऑब्जेक्ट आपकी लाइब्रेरी से हमने जो फाइल ली है उनको, दोनों को लिंक करेगा और एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद जब वो उस चीज में वो चेंज हो जाएगी लैंग्वेज, जो कोड है वो मेरे पास, तो वो लोडर के पास जाएगा और लोडर उस पर्टिकुलर फाइल को लोड करा देगा मेमोरी के अंदर, सो डैट कि जो आपको एग्जीक्यूशन करना है, जो भी कंप्यूटेशन करनी है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए।
जस्ट एक चीज बस इतना है यहाँ पे सोचने की, अगर मेरे पास सपोज करो कि आपके पास कंपाइलर है बट हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि वो कंपाइलर को लास्ट में जाके 0 और 1 की फॉर्म में कोई कन्वर्ट कर सके, तो मेरा सी प्रोग्राम का कोई भी बेनिफिट नहीं है लिखने का। वो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हो, अगर मेरे सिस्टम अगर कंपाइलर अगर मेरे पास है ओनली, लेकिन असेंबलर नहीं है नीचे, या लिंकर या लोडर का कोई इशू है, तो मेरा हाई लेवल का कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। मेरे पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो सारी की सारी चीजें आपकी एग्जीक्यूटेबल मोड में रहती हैं। यहाँ पे अब बात कर रहे थे हम लोडर की, जैसे तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास असेंबलर असेंबलर ने प्रोड्यूस किया वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम को कहाँ पे हम लेके जाएंगे, एग्जीक्यूट, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर हमें वो डालना पड़ेगा। तो लोडर का बेसिकली यही पर्पस है कि जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो क्रिएट हुआ है उसको प्लेस्ड कर दे मेमोरी में, किस फॉर्म में, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में। असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर के पास ऊपर से फाइल आई थी, ये डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ पे लोडर के पास जो फाइल जा रही है वो जा रही है एग्जीक्यूटेबल। अब जो हम बात करें EXE फाइल, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। आप लोग जब सी का प्रोग्राम क्रिएट भी करते हो तो जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो आप जाके अपने बिन वगैरह में जब आपके जाके फोल्डर में चेक करोगे तो कंपाइल और असेंबलर होने के बाद वहां पे फाइल बनती है .obj फाइल, और जब वो लिंक होने के बाद जो फाइल बनती है .exe फाइल, उस पर्टिकुलर फाइल की EXE फाइल को आप लोग डिलीट कर देना, और उसके बाद चेक करना कि क्या आउटपुट आ रहा है, को .obj फाइल को डिलीट करके रन करके देखना, आपको पता लगेगा जब आपने OBJ फाइल को ऑलरेडी डिलीट कर दिया है तो वो दोबारा वहां पे क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी हमारे पास कि जब हमारे पास जब असेंबलर कुड प्लेस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डायरेक्टली इन मेमोरी, कि असेंबलर क्या करता था, उस प्रोग्राम को जो ऑब्जेक्ट फाइल थी आपकी, उस फाइल को डायरेक्टली मेन मेमोरी के अंदर वो ट्रांसफर कर दिया करता था, मेन मेमोरी के अंदर डायरेक्टली प्लेस करने के बाद, और उसके बाद कंट्रोल मेरे पास उसके पास फॉरवर्ड कर दिया करता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज का जो कोड था उसको एग्जीक्यूट होने में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ करती थी, और यहाँ पे आपके पास वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी था, कि जिसके अंदर क्या हो रहा था कि असेंबलर अब मेरे पास मेमोरी के अंदर था, असेंबलर को हम कह सकते हैं कि मेमोरी के अंदर इनबिल्ट था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई, क्योंकि असेंबलर को भी मेमोरी के अंदर स्पेस चाहिए होता है। तो वो जो पर्टिकुलर स्पेस की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उसी चीज को यहाँ पे उस पर्टिकुलर जो वेस्टेज ऑफ अ टाइम था या वेस्टेज ऑफ मेमोरी, उस चीज को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने लोडर्स का यूज किया। सो टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेड ट्रांसलेशन टाइम एंड वेस्टेड मेमोरी, system programmers developed another component called loader। ठीक है, तो लोडर इज अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर्स देम फॉर एग्जीक्यूशन। लोडर का वही काम है कि एक प्रोग्राम आएगा, उस प्रोग्राम को वो रेडी करेगा और लोड करा देगा मेन मेमोरी में, सो दैट कि वो प्रोग्राम वहां से एग्जीक्यूट हो जाए। इन अ सिंपल लोडिंग स्कीम द असेंबलर आउटपुट्स द मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ अ प्रोग्राम ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड लोडर इज प्लेस्ड इन अ मेमोरी। अगर लोडर स्कीम की बात करें हम सिंपली, तो लोडर स्कीम के अंदर आपके पास क्या होता था कि जो असेंबलर था वहां से जो आउटपुट आता था आपकी मशीन लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज जो फॉर्म में आपका पास जो आउटपुट आता था उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके करता था, और लोडर जो आपका होता था वो कहाँ पे होता था, आपका मेमोरी के अंदर। So the loader places into memory the machine language version of the user's program and transfer control to it। और जब लोडर मेरे पास मेमोरी के अंदर स्टोर प्लेस लोडर जब मेरे पास मेमोरी के अंदर होता था तो हमारा जो ट्रांसफर है वो कंट्रोल, जो कंट्रोल ट्रांसफर से हमारे पास मूव हो जाया करते थे मेरे पर्टिकुलर लोडर पर। सिंस द लोडर प्रोग्राम इज मच स्मॉलर देन द असेंबलर, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने जब पहले मेमोरी के अंदर असेंबलर को रखा हुआ था, वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है, अब लोडर मेरे पास एक स्मॉल फाइल हुई, तो उसको जब हम यहाँ पे असेंबलर से कम साइज है तो यहाँ पे हमारे पास क्या मेमोरी ज्यादा है बचती है मेरे पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब बात आती है मशीन लैंग्वेज, तो इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने का बेनिफिट है नहीं, आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर से यहाँ पे पढ़ते भी आ रहे हो कि मशीन लैंग्वेज आपके पास वो लैंग्वेज है जो कि मेरे पास मेरा जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को वो वहाँ पे इजीली समझ सके, और वो जो लैंग्वेज होती है आपके पास 0 और 1 की फॉर्म में होती है, ठीक है, और उन्हीं पर्टिकुलर लैंग्वेज को मेरा सिस्टम इजीली समझ पाता है। असेंबली लैंग्वेज हमारे पास सेकंड जनरेशन लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, कि जहाँ पे हमें, अगर हम पहले की बात करें तो हमें प्रोग्राम 0 और 1 की फॉर्म में लिखना होता था। अगर आप किसी दो प्रोग्राम, दो नंबर को अगर ऐड करना चाहते हो तो आपको वो 0 और 1 की फॉर्म में वैल्यूज देनी पड़ती थी। दैट मीन्स कि 1 को आप
बिट्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 2 को बिट्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, देन उसकी एडिंग हुआ करती थी, तो ऐड ऑपरेटर के लिए भी वहां पे कोई ना कोई एक बिट्स रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, और उसको फिर ऐड करने के बाद वो वैल्यू आपके पास एज अ रिजल्ट जनरेट हुआ करती थी। तो ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर 2 नंबर को ऐड कराने के लिए बहुत ज्यादा वर्क वर्क बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था वहां पे उस पर्टिकुलर 2 नंबर को ऐड कराने के लिए। और अगर यही काम आप लोग एरे वगैरह के अगर लिए यूज करो तो वो काम वहां पे बहुत ही मुश्किल टास्क था। तो उसी चीज को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने यूज किया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली हम कह सकते हैं कि निमोनिक्स जो लैंग्वेज होती है हमारे पास, जो कि आप लोगों ने काउ के अंदर भी की है, बड़ी थोड़े बहुत देखा भी है वहां पे भी, कि ऐड निमोनिक्स था हमारे पास, सब निमोनिक्स था, कि कोई 2 वैल्यू थी, ऐड कर दी, ऐड R1 R2, 2 रजिस्टर पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है, उनको इजीली आप लोग वहां पे ऐड कर पाओगे। तो वो जो लैंग्वेजेस है हमारे पास वो होती है असेंबली लैंग्वेज, जो कि बाद में हमारे पास ट्रांसलेट होती है ऑब्जेक्ट कोड में, और उस पर्टिकुलर जो ट्रांसलेटर को हम बोलते हैं असेंबलर। ये आपके पास बेसिकली असेंबली लैंग्वेज है, जैसे क्लियर है, मूव है, ए एक्स मूव, फिर मूव, फिर मूव, ये जो वैल्यू है ए एक्स बी एक्स बी एच, तो ये आपके एक्यूमुलेटर्स हैं हमारे पास। और ये वैल्यू आपकी जिस भी फॉर्म में हेक्साडेसिमल की फॉर्म में है, जो भी है वो डेसिमल की फॉर्म में, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में, जो भी है, तो ये आपका असेंबली कोड है। अब असेंबलर क्या करता है, इस पर्टिकुलर कोड को जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको 0 और 1 की फॉर्म में लिखता है। अब आप देखो कि अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, अगर आप 0 और 1 की फॉर्म में कोई 2 नंबर को ऐड करना चाह रहे हो, तो वो बिट थोड़ा ट्रिकी टास्क है एज कम्पेयर टू असेंबली कोड के। यहाँ पे आप उस टास्क को इजीली कर सकते हो, ठीक है। बट हम लोग अब यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में आप अगर बात करते हैं C++, जावा की, तो शायद वहां पे थोड़ा सा फिर भी 1% आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं अपने। कोई सिंटैक्स एरर है, कोई सिमेंटिक एरर है, कोई लॉजिकल एरर्स है आपके वहां पे, तो इस टाइप के काफी सारे एरर्स वहां पे होंगे। बट अगर आप अभी करंट में पाइथन यूज करो तो वहां पे शायद सिंटैक्स एरर्स का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं। तो हाई लेवल लैंग्वेज आपकी बेसिकली वो लैंग्वेज हो गई है लाइक C++ और जावा, जिसको आप इंग्लिश की फॉर्म में बोल सकते हो, कि आप कोई भी कोड वहाँ पे इंग्लिश की फॉर्म में इजीली लिख सकते हो बाय यूजिंग सम सिंटैक्स। कुछ वहाँ पे आपके लूप्स वगैरह यूज करके आप पर्टिकुलर प्रोग्राम को इजीली क्रिएट कर सकते हो। आपको उस चीज पे पर्टिकुलरली नहीं जाना होता कि आपका पर्टिकुलर कंपाइलर किस तरीके से उसको कंपाइल करके आपके सिस्टम के पास आपको आउटपुट कैसे जनरेट कर रहे हैं। मीन्स ये है कि अगर हम लोग जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में कितनी प्रोसेसेस वहां पे एग्जीक्यूट होती हैं, कितनी प्रोसेसेस वहां पे एक साथ चलती हैं, तब जाके एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का आपके पास आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है। तो असेंबलर हमारे पास क्या है, एट वन टाइम द कंप्यूटर प्रोग्रामर हैड अ बेसिक मशीन दैट इंटरप्रेट थ्रू हार्डवेयर सर्टेन फंडामेंटल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जो कि हमारे पास यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये कम्प्लीटली थियोरेटिकल पोर्शन है आपका, कि निमोनिक मशीन लैंग्वेज कोड्स थी आपके पास, जिसको कि हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। असेंबलर्स की रिक्वायरमेंट थी है, असेंबलर्स की हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, कि जो कि निमोनिक्स कोड को आपके मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे, और वो जो मशीन कोड है उसको हम इजीली हमारा प्रोसेसर वहाँ पे एग्जीक्यूट करा सके। और जो आपका असेंबलर के लिए जो इनपुट रहेगा, जो आपका इनपुट आता है असेंबलर के अंदर, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, और जो आउटपुट जाता है उसको हम, जो हमारे पास आउटपुट जाता है उसको हम ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं, लाइक ये। तो यहाँ पे जो असेंबलर के पास जो ये है, ये आपका सोर्स प्रोग्राम हो गया, और ये आपका असेंबली ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन प्रोग्राम हो गया, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन है असेंबली लैंग्वेज इज टिपिकली यूज्ड इन सिस्टम्स, जो आपकी बायोस है उसके अंदर हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज यूज की हुई है। बायोस के अंदर आप लोगों की असेंबली लैंग्वेज यूज होती है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम रन होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ कंपाइलर्स हैं यहाँ पे जो कि ट्रांसलेट करते हैं हायर लेवल लैंग्वेजेस को, पहले असेंबली लैंग्वेज में, उसके बाद वो फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल, रिलेटिवली लो लैंग्वेजेस सच एज सी अलाउ द प्रोग्रामर टू एम्बेड असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली इनटू द सोर्स प्रोग्राम्स यूजिंग सच फैसिलिटीज, लिनक्स हो गया आपका। तो इस टाइप के जितने भी जो टूल्स हैं जो आप लोग यूज करते हो, इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स, कंपाइलर वगैरह, ये सारे सारे आपके किसके अंडर आते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंडर आते हैं। सो ये आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसके बाद इसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस आएंगे आपकी, कि असेंबलर, जस्ट अभी हमने ये देखा कि एक असेंबली कोड है, असेंबलर के पास गया, असेंबलर ने उस कोड को ट्रांसलेट कर दिया।
बट असेंबलर के अंदर भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस वहां पे एग्जीक्यूट होती है, 1 पास असेंबलर, 2 पास असेंबलर, ऐसे ही कंपाइलर का हमारे जस्ट हमें ये पता है कि कंपाइलर है मेरे पास। एज एन एग्जाम्पल, अगर हम किसी से अगर आप आज के सिनेरियो में अगर आप किसी को बात भी करोगे तो आप यही बोलते हो कि मुझे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का कंपाइलर चाहिए। लाइक सी का अगर हम बात करें तो सी का कंपाइलर चाहिए आपको। आप सोर्स कोड उसमें लिखोगे, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा। बट उसके बैक में कितनी लंबी प्रोसेस ही चलती हैं, तो वो कंपाइलेशन प्रोसेस है एक पूरा कंप्लीटली। उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपका एक सिंपल प्रोग्राम लास्ट में जाके किस तरीके से आपको आउटपुट जनरेट करके वहां पे प्रोवाइड कराता है।